तो प्रूव दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग सोलेनाइड विल बी सेम while as the current flowing I1 in S1, otherwise opposited that. एक और तरीके से लिखा था ना, सिद्ध कीजिए कि हाँ हो। अब यहाँ थोड़ा लैंग्वेज लिखना आपने, क्या लिखना है पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ देखें, इधर इधर एक परिनालिका अपने पास, ये सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड इस पर व्रैपिंग कर दो, आप लपेट दो। ये कलर किसको पसंद नहीं आया? ठीक है, सुने आप, ये हमारे पास पहली परिनालिका मतलब S1, ये सेकंड हो गई यानी कि S2। अब यहाँ पे हम इसमें I1 करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो I2 जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्रेरित। ये I2 कौन सी धारा है? प्रेरित धारा। और ये कौन सी है? मुख्य धारा या फिर प्रवाहित धारा। हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे पहली जो परिनालिका, उसमें फेरों की संख्या N1 और ये फेरों की संख्या जो है आपके पास N2 है। यहाँ पर करंट फ्लो करवाने के लिए शो कर दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो ऐसा मत करो, शो कर दो इसमें। ये चीज हो गई। पूरी परिनालिका की जो लंबाई है वो तो ऑब्वियसली वैसी रहेगी जैसा पहले था, क्योंकि एक पर दूसरी को लपेट के रखा है आपने। अब लैंग्वेज लिखना है, तो क्या है? S1 और S2 दो परिनालिकाएं हैं जो एक दूसरे पर लिपटी हुई है। I1 प्रवाहित धारा, I2 प्रेरित धारा। यदि दोनों परिनालिकाओं में क्रमशः फेरों की संख्या N1 और N2 हो तो यहां घटना कौन सी? अन्योन्य प्रेरण की घटना है। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना में क्या होगा कि एक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरी में परिवर्तन हो रहा है। ये वाली चीज यहां ध्यान रखनी है अपने को। चारों प्रश्नों में कुछ एक एक दो दो लाइन बदलेगी, बस वही चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि एक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो परिवर्तन दूसरी में हो रहा है, क्योंकि ये काय पर बेस्ड है? म्यूचुअल पर, अन्योन्य प्रेरण पर। अब यहां देखें, मैं जो लाइन लिख रहा हूं वो S1 परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर, उसके केंद्र पर B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लाइन सही है क्या? ठीक है ना? लैंग्वेज ऐसे ही लिखेंगे, तो B1 चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अभी जो किया था बिल्कुल सेम, B बराबर म्यू नॉट NI। तो यहां पर B1 N1 I1। अब इसी को अब आप सही कर रहे हो, चूंकि छोटा n इज इक्वल टू n के बट्टे में l आया कहां से? उसमें किया था आपने, n इज इक्वल टू NL से। बस ऊपर अप्लाई कर रहे हो आप, तो आपको मिलेगा क्या? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 अपॉन में L1। L1 क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? क्योंकि लंबाई बिल्कुल सेम है। तो ये हो जाएगा आपके पास I1। समीकरण नंबर 1 हो गई है। क्या प्रक्रिया है? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या परिवर्तन करेगा? फ्लक्स में परिवर्तन करेगा। तो इसके कारण यानी अरे सही है कि नहीं? परिनालिका में फेरों की संख्या क्या थी? कैपिटल N इज इक्वल टू NL, यही था ना? तो यहां से छोटे n का मान निकाला तो कैपिटल N के बटे में L आया।
अब यहां देखो, इसके कारण मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण S2 परिनालिका, ये ध्यान रखना है क्योंकि परिवर्तन दूसरी में होगा, अन्योन्य प्रेरण में। S2 परिनालिका के प्रत्येक फेरे से ये लाइन प्रभावी रहेगी, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहां 1 है ना, तो ये हो गया आपके पास, ये हो जाएगा। अब ये एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, तो क्या लिखोगे आप कि संपूर्ण S2 परिनालिका, डिनोट कर दोगे आप, S2 परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन की डकार मार रहे हो क्या? हाँ देखो, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो लिख रहा हूं मैं, ये आपके पास फाई बराबर B1A, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है S2 वाली से, तो यहां पर जो गुणा करूंगा मैं, ये 1 लिखूं या 2 लिखूं, दूसरे में परिवर्तन बात कर रहे हैं अपन, इसलिए 2 हो गया। B1 यानी कि समीकरण 1 से वैल्यू रख दो आप, तो अच्छा यहां पर मैं लिखा है 21, 21 का मतलब हाँ पहले के सापेक्ष, यानी कि पहले में परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, हो गया। नंबर 2 क्या हो गया, इधर देखो, समीकरण 1 से मान रख रहे हैं अपन, समीकरण 1 से वैल्यू रखोगे, सिंपल है, 5 ट्वाइस 1 N2 यहीं पर, और ये B1 का वैल्यू पूरा रख देंगे आप, ये वाला, तो म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में L, और ये A यहीं पर है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखें, तो फाई 21 का मतलब समझ में आना चाहिए, पहली में परिवर्तन कर रहे हैं, कहां परिवर्तन हो रहा है, दूसरी में, तो म्यू नॉट N1 N2 I1 अपॉन में, ये कोई 3 समीकरण हो गई है, पहले स्व प्रेरकत्व किया था, अब अन्योन्य प्रेरकत्व, तो बस एल के स्थान पर एम आ जाएगा, फाई के बटे में कौन, आई, तो यहां पर भी आपके पास 21 और यहां 21 है ही सही, और ये सब किसके कारण, 1 के कारण, ये डिनोट करना जरूरी है, ये अंतर आएगा, और कोई प्रोसेस में कोई अंतर ही नहीं है, तो यहां इसको इक्वेशन नंबर 4 पॉइंट कर दिया आपने, थर्ड से फोर्थ में वैल्यू रख रहे हो है? अभी तक जितना भी परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, ये देखो आप, तो I1 समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में अपनों ने यही बात करी है कि इन क्वेश्चन में, यानी कि 2 परिनालिकाओं में एक लाइन चेंज होगी, कि यहाँ कौन सी घटना होगी, एक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, परिवर्तन दूसरे में हो रहा है, इसलिए तो यहाँ पर आप S1 में I1 करंट फ्लो करवा रहे हो ना, तो दूसरी में परिवर्तन हो रहा है, तो I1 करंट के कारण ही तो अन्योन्य प्रेरण हो रहा है, तो I1 करंट से, अरे 5/I होता है कि नहीं, 5/I, L बराबर M बराबर 5 के बटे में I, तो ये पहली के कारण उत्पन्न हो रहा है, कॉपी में क्या लिखा रहा है, वैल्यू रखो M21, अब यहाँ थोड़ा डायरेक्ट भी सॉल्व करें, अपॉन में I1, यहाँ भी I1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, आपको मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 A के अपॉन में L, हेनरी, ये कब की प्रोसेस है,
जब आपने S1 जो सोलेनोइड है उसमें I1 करंट फ्लो करवाया है, अब इसका बैक साइड का जो प्रोसेस है वो और बचा है सेम। अब आप S2 में I2 करंट फ्लो करवा दो तो प्रक्रिया पूरी सेम होगी। आपको प्रक्रिया रिपीट नहीं करनी है। एग्जाम में कैसे लिखना है, इसी प्रकार लाइन लिखना पड़ेगी। क्या लिखोगे? S2 में I2 पर B2 चुंबकीय क्षेत्र, करेक्ट है ना? पूरी प्रक्रिया जहां पर भी 1 है वहां 2 आ जाएगा, 2 है वहां 1 आ जाएगा, पर आपको रिपीट नहीं करनी है सारी, पर वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार उत्पन्न होगा तो अन्योन्य प्रेरकत्व, तब अन्योन्य म्यूचुअल प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? सेम M21 के स्थान पर LHS में कोई RHS में कोई बदलाव नहीं आएगा। म्यू नॉट N1 N2 A बाय क्या जाएगा हेनरी, दोनों वैल्यू एक जैसी आई है। इससे यह सिद्ध होता है कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान एक समान होता है, चाहे करंट किसी भी परिनालिका में प्रवाहित किया गया हो। कोई से भी परिनालिका में करंट फ्लो करवा रहे हैं, फिर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो इक्वल आएगा। तो प्रूव दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू करंट कैरिंग सोलेनाइड विल बी सेम while as the current flowing I1 in S1 otherwise opposite that। बोलो उमा, ठीक है ना? ये चीज हो गई है।